प्रतिदिन नवीन वस्त्र पहनते हैं, प्रतिदिन नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हम समस्त वैदिक ब्राह्मणों को भी, वैदिक विद्वानों को भी, अनुष्ठान के आचार्य को भी, कथा व्यासों को भी, नवोदित कथा व्यासों को भी और सबको जिन्होंने अध्यात्म को अपनाया है और जिनको भगवती ने कृपा करके आशीर्वाद की अभिलाषा से अभिसिंचित करके व्यासासन पर बैठने का सदसौभाग्य प्राप्त कराया है, उनका यह परम कर्तव्य है कि वे नवीन नवीन श्लोक भगवती को, दुर्गा को, भगवान को अर्पण करें। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जिस प्रकार हमें नवीनता अच्छी लगती है, जिस तरह से हम नवीन होना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे आराध्य भी हमसे नवीन पुष्पमाला की हार, नवीन व्यंजन, नवीन भोग, नवीन श्लोक धारण करना चाहते हैं। जैसे एक ही चीज़ को हम सुनाते हैं ना, एक ही वस्त्र को हम नित्य निरंतर पहने तो क्या होता है, अब इसको बहुत पहन लिया, अब इसको रख देना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा और आपका दायित्व है कि हम प्रभु को, नंदनंदन को रिझाने मनाने के लिए नए नए स्तुति से, नए नए स्तोत्र से उनका वंदन करें, उनकी वागवाणी सेवा करें। यह क्या है? दुर्गा सप्तशती श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का, भगवती का वांगमय स्वरूप है, शब्दाकार विग्रह है, अक्षराकार विग्रह है। जिस प्रकार कोई एक मूर्तिकार मिट्टी का मूर्ति बनाता है, कोई एक लोहार लोहा की मूर्ति बनाता है, कोई एक स्वर्णकार सोना की मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार वेदव्यास जी ने, मार्कंडेय जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने शब्दों की ही माला में शब्दों को ही आकार दे दिया और उसी में श्री कृष्ण को, भगवती दुर्गा को प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए यह शब्दाकार अक्षराकार विग्रह है, शब्दमय विग्रह है, और इस शब्दमय विग्रह की पूजा शब्द के माध्यम से ही होगी। प्रमाण है, परीक्षित जी को शब्द बाण लगता है, परीक्षित जी को वज्रबाण प्रयोग होता है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ठीक आज के 7वें दिन परीक्षित तुम्हारा देहांत हो जाएगा। तो परीक्षित जी सोचते हैं ऋषि के का शब्द बाण लगा है, वज्रबाण लगा है, तो शब्द बाण का औषधि शब्द बाण ही होगा। इसलिए गुरुदेव सुखदेव के चरण सानिध्य में बैठ करके निवेदन किया है कि मुझे, मेरे ऊपर वज्र कोई आघात नहीं हुआ है, शब्द के ही प्रहार के द्वारा मुझे यह श्राप लगा है। इसलिए आप भी ऐसी औषधि पिलाइए कि आपके शब्दों के द्वारा उसका भंजन हो जाए, उसका मार्जन हो जाए। इसलिए गुरुदेव सुखदेव ने भी उनको शब्द में भागवत ही सुनाया है। विष को विष ही तो काटेगा, लोहा को नरम करना होगा तो लोहा से ही पीटना होगा, लोहा की सहायता लेनी होगी। इसलिए वाग के द्वारा, वाणी के द्वारा यदि श्राप लगा है तो वाणी के द्वारा उसका समाधान भी हुआ है। अक्षराकार विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। हम केवल दुर्गा सप्तशती मत समझें उसको, हम केवल या देवी सर्वभूतेषु वैसे उसमें श्लोक हैं, श्लोक ही नहीं है, उसमें संपूर्ण दुर्गा का अस्तित्व संगमाहित है। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य विहन्तु चापदः रक्षांसि यत्रुग्र विशाश्च नागा रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा। कल्पना करिए, यदि इन श्लोकों की व्याख्या में चले जाएं हम सब तो राधे राधे हो जाएगा, लेकिन इस श्लोक की शक्ति पर विचार करें। जो विश्व की पालनहार हैं, जो विश्व की पालन पोषण करती हैं, उनका वह शब्दमय विग्रह है।
इसलिए अध्यात्म की पीठ पर विराजमान जिनको यह सद्सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका यह दायित्व है, एक ही श्लोक न सुनावें, नए नए श्लोक अर्पण करें। क्योंकि हम बालक हैं और उस श्लोकों के सुनाने में कुछ त्रुटि भी हो जाए ना, तो कोई बहुत ग्लानि की भावना नहीं है। धीरे धीरे सीखते सीखते ही सीखेंगे। हवा के रूह पर छोड़ दो, ये जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। आज यह कमी हो रही है हमारे अध्यात्म पीठ पर, किसी के द्वारा कोई त्रुटि अथवा कुछ हो रहा है तो उसको जनमानस में एक नया आयाम दे करके उसमें कुछ और मिक्स करके मिला करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आप सब से कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, किसी की त्रुटियों को मत देखें, यह आपका दोष है। उसके जो अंदर जो गुण हैं उसको देखें। वाचास्खलन तो किसी से भी संभव है। बोलते बोलते इतने सारे श्लोकों को बोलना है, इतनी सारी पीठ से वागधारा प्रवाहित होती है, कभी जिह्वा ही लड़खड़ा गई, कभी तो के बदले ध भी बोला जा सकता है, कभी कभी प्रवाह में आ ही जाता है। लेकिन उसको न देखें, उसकी भूमिका को भी देखें कि और जो बोला है उस पर आपकी दृष्टि नहीं गई, लेकिन आप कितने महानुभाव हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं कि और पर बोला उस पर दृष्टि नहीं गई, लेकिन तो का ध बोल दिया उस पर आपकी दृष्टि चली गई। जन्माद्यस्यतुन्वयादितरतश्चारथिस्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत सूर्यः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में पहले ही वेदव्यास जी ने एक संकेत कर दिया, मुह्यन्त्यत सूर्यः। जब बड़े बड़े सूर्य, जब बड़े बड़े सुकादिक, जब बड़े बड़े सनकादिक, जब बड़े बड़े ब्रह्मादिक, जब बड़े बड़े इंद्रादिक भी मोहित हो जाएंगे तो सामान्य विद्यार्थी यदि गलती कर देता है तो क्या, कौन सी असाधारण की बात है, कौन सी इतनी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। वेदव्यास जी ने खुद कह दिया मुह्यन्त्यत सूर्यः। अरे गुरुदेव सुखदेव भी उस रूप माधुरी पर, उसके लीला माधुरी पर कुछ क्षण के लिए ही सही लेकिन मोहित हो जाते हैं। परीक्षित कहता है गुरुदेव क्या हुआ, आपकी समाधि लग गई तो मेरा कल्याण कैसे हो गया, चौथा दिन हो गया आज, आप आंख खोलिए, उस रूप माधुरी पर मत जाइए। मुह्यन्त्यत सूर्यः। जब गुरुदेव सुखदेव ने ही यह बात कह दिया, जब वेदव्यास जी ने ही यह कह दिया कि मुह्यन्त्यत सूर्यः, और उस पर कोई भागवत का प्रवक्ता, कोई भागवत का विद्यार्थी यदि जन्माद्यस्य नहीं कह करके जन्मांधस्य ही बोल रहा है तो आप स्वागत करें उसका, क्योंकि वो आज ध बोल रहा है कल द भी बोलेगा। हम किसी की टांग खींचने से पहले, हम किसी को कमज़ोर करने से पहले हमारा दायित्व यह है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। आचार्य तब हैं आप जब उसको आप प्रोत्साहन दें, उसको आगे करने में आपकी भूमिका हो, न कि उसकी टांग खींचने में आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। अरे हो जाता है साहब, बड़े बड़ों से होता है, किससे नहीं हुआ है। वाल्मीकि जी का चरित्र याद करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका याद करिए। मरा मरा कहते थे, मरा मरा के कारण राम राम हुआ, महाकाव्य की रचना कर दिया। वैदिक वांग्मय का पहला महाकाव्य, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण। शुरुआत किससे हुई? मरा मरा से हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देखिए, पहले क्या थे? थी धन्य सुहागन ओ जिसने भारत को तुलसीदास दिया, थी धन्य सुहागन ओ जिसने भारत को तुलसीदास दिया, रचकर मेहदी महावर भी सुख सपनों से संन्यास लिया, सुख सपनों से संन्यास लिया। उसको याद करें हम सब। हम क्यों द का, ध का, तो का, ड का, गणों का आपस में लड़ रहे हैं? क्या यही आचार्य की पीठ है? सोशल मीडिया पर आज जिधर देखो कभी बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं तो कभी कोई, अरे महाराज कुछ भी हैं, हनुमान जी का गुणगान तो करवा रहे हैं, घर घर हनुमान चालीसा का पाठ तो हो रहा है, उसी बहाने उनकी सिद्धि प्रसिद्धि उनको मुबारक।
मेरा ज्ञान विज्ञान मुझे मुबारक, आपको मुबारक, पर यह देखो कि सनातन आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म पुनः अपने अस्तित्व को पाने के लिए लालायित हो रहा है, विवेकानंद का स्वप्न साकार हो रहा है। 21वीं सदी का वह भारत कहीं न कहीं से उसकी झलक, उसकी ललक हमें देखने को मिल रही है। घर घर भागवत, घर घर दुर्गा सप्तशती, घर घर पारायण प्रणयन किया जा रहा है। इस पर हम विचार करें कि हमारा सनातन धर्म पुनः एक बार स्थापित होने की अवस्था में है, और उस स्थापित होने की अवस्था में है यदि, तो हम उसका सहयोग करें, न कि किसी का अपमान करें। मुह्यंत यत सूर्यः, वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के त्रिविध मांगलिक चारणिक श्लोकों में पहले ही कह दिया, पहले ही सतर्क कर दिया, सावधान। अरे बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े, और कौन ने, अरे छोड़िए महाराज, ब्रह्मा जी, और की क्या विधाता, भगवान की लीला को देख करके मोहित हो गए। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाई, नौ मिड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी श्रिये मृतपदे पुष्पांगजाय। जब ब्रह्मा जी भगवान के बाल लीला को देख करके मोहित हो सकते हैं, हम और आप हो जाएंगे तो कौन आश्चर्य है जी। जब असाधारण व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा जी का पद है, सोचिए, ब्रह्म का पद सामान्य पद नहीं है। ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए सोचो, आप एक बार कल्पना करिए, ब्रह्मा जी, आपको यदि ब्रह्मा जी मिल जाए तो क्या होगा। तो जब ब्रह्मा जी भी मोहित हो सकते हैं, नारद आदि भी मोहित हो सकते हैं, विवाह करने के लिए गए ना, भगवान ने से कहा कि मुझे विवाह करना है, ऐसी रूपवती कन्या तो आज तक मैंने देखा ही नहीं था। भगवान ने बंदर जैसा मुंह बना दिया। जब वह मोहित हो गए, एक सामान्य विद्यार्थी को यदि, या किसी से भी यदि भागवत में और किसी शास्त्र पुराणों में कुछ यदि वाचा स्खलन हो जा रहा है, तो वह क्या है साहब। हम क्यों सनातन धर्म को पीछे करने में, क्यों उसको गिराने में लगे हुए हैं। हमारा और आपका तो कर्तव्य है। अरे साहब, हम कुछ नहीं गावें, हम तो यह कहते हैं, मैं बार बार अपनी पीठिका से कहता हूँ, मैं बार बार माता से कहता हूँ, एक ही चीज़ कहें ना हम सब, हम अति दीन दुखी विपत जाल घेरे हैं कपूत अति कपटी, हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। हम कुछ भी हैं, कपटी हैं, कालुषिक हैं, क्लेश से युक्त हैं, सब कुछ हैं, पर हैं किसके। हैं हम किसके? माता जी के ही तो हैं। आपने ही तो मुझे बनाया है। यदि राम को भी आपने बनाया है तो रावण को भी तो आपने ही बनाया है। और केवल यह भावना सुदृढ़ हो जाए, केवल यह धारणा प्रबल हो जाए कि हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे। यदि हम माँ का चरण पकड़ करके उनको छोड़े नहीं और यह कहें हम जैसे हैं, जो हैं, जिस अवस्था में हैं, हम केवल और केवल आपके हैं, तब क्या होगा? निज स्वभाव वस जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणामयी, करुणा कर शरण शरण दीजय, माँ जग जननी जय। यह भावना सुदृढ़ होते ही माँ को अपने चरण शरण में इस बालक को स्थान देना पड़ेगा।
लेकिन हम भावना से मजबूत नहीं होते हैं, हम मानते ही नहीं हैं कि हम मातेश्वरी के हैं, और मानते न तो सचमुच हम वासना से युक्त नहीं होते, हमारे अंदर दुर्गंध नहीं होता, हमारे अंदर गंदगी नहीं होती, हम किसी की शिकायत नहीं करते, अपितु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह केवल कहते तो हैं लेकिन आचरण में उतारते नहीं हैं। हम मान लें कि भगवती हमारी हैं और हम भगवती के हैं, कल्याण उसी क्षण तत्क्षण संभव है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की।